इसमें आंसर आता है, पर अगर आंसर लिखना नहीं आता ना मार्क्स गए तुम्हारे। पर आओ इधर आए हो ना तो तुम्हें मार्क्स सिक्योर कर ही देते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मेरा नाम है शुभम और आज हम क्या करेंगे, मैथ्स में आंसर कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले तुम्हें बहुत बार बता रहे हैं पर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। आओ आज मैंने पूरी आंसर शीट ही लाया, अब बताते हैं कैसे करते हैं, ठीक है? अब फॉलो करना सीखो। लेकिन सबसे पहले देखो, अरे भाई गणित की क्लास में बैठे हो ऐसे फ्री बैठोगे का? पहले ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? मैं भी सॉल्व करूंगा, तुम भी सॉल्व करोगे, ठीक है? चलो दिखा दी तो मैं क्वेश्चन। अब देखो तुम एग्जाम में ब्लू इंक से लिख के आओगे तो चलो ब्लू इंक से यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है? राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा भाई, राइटिंग पे नहीं जाना है क्योंकि जमा के नहीं लिख पा रहे हैं हम, ठीक है? क्यू आर माइनस पी आर, वो ठीक ठाक राइटिंग आ गई भाई। इसका अपना एक अलग ग्रुप हुआ, ठीक है? प्लस क्यू एस माइनस पी एस, इसका अपना अलग ग्रुप हुआ। यहाँ आर आर कॉमन आ गया, आर कॉमन आया तो क्यू माइनस पी बचा अंदर, ठीक है? क्यू माइनस पी बचा अंदर, प्लस एस कॉमन आ गया तो क्यू माइनस पी बचा अंदर, क्यू माइनस पी, ठीक है? अब क्यू माइनस पी को कॉमन लेंगे यार, पता नहीं इससे बच्चे क्यों डरते हैं यार, ये तो सबसे मस्त चैप्टर है। अगर तुम्हें भी से डर लगता है तो जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर लो, उस पर मैंने फैक्टराइजेशन कैसे करना सिखाया है। यहाँ भी थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया, इसको लो क्यू माइनस पी कॉमन, ठीक है? अब अगर तुम ब्लू पेन लेके जा रहे हो तो मुझे आशा है कि तुम ब्लैक पेन भी लेके जाओगे, है ना? तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें साइड में लिखना है यूजिंग रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है? यूजिंग रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है? मैं पूरा नहीं लिख पाया हूँ, तुम्हें पता है इसमें मैं जमा के नहीं लिख पा रहा, पर शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है? तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है तो मार्क्स भी शॉर्ट में मिलेंगे। अब जूम करके देखते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन था फैक्टराइज करो, तो यहाँ मैंने पूरा फैक्टराइज कर दिया, लेकिन अभी एक चीज़ मिसिंग है। क्या? आंसर भी मेरा आया है अब, लेकिन क्या अभी भी टीचर को मार्क काटने का बहाना मिल गया, लास्ट में बॉक्स नहीं बनाया है। आप देखो, आप देख रहे हो? अब तुम्हारी जैसी बहुत सारी कॉपीज आएंगी, तुमसे अच्छी आएंगी, तुम्हारी तरह आएंगी, तुमसे बेकार कॉपीज आएंगी, बहुत टाइप की आंसर शीट्स मिलेंगी, सारी चेक करनी होने, क्योंकि ओवरऑल सबका रिजल्ट सबको मिलता है, ठीक है? तो पीडीएफ में सबकी क्लास लगानी होती है, ठीक है? तो अब क्या होगा, सारी कॉपीज चेक होंगी, लेकिन ये तो खैर इसमें तो हो सकता है बस 3 स्टेप है तो पूरा तुम्हारा 3 स्टेप चेक करें, पर सिर्फ यही क्वेश्चन थोड़ी आएगा, और भी आते हैं, इससे बड़े आते हैं, है ना? ये हैक काम कर जाएगा, देखना। पूरा आंसर मैंने सॉल्व कर दिया, लास्ट में बॉक्स बना दिया, ठीक है? अब पूरा तुम यहाँ खिचड़ी देखने से पहले यहाँ इस बॉक्स पे आओगे, बॉक्स में आंसर सही आ गया, हाँ मतलब हो सकता है कि पूरा आंसर सही हो, उसका पूरा सही हो सकता है ना, पूरा सही हो सकता है, सारे स्टेप सही हो सकते हैं। अच्छा टीचर भी लाइक हम तो सब भूल गए थे, बताए तो थे, हम सब भूल जाते हैं, ये तो पते में नहीं क्या है कि ये यूजिंग रीग्रुपिंग टर्म इसने यूज किया है। बताया कि नहीं बताया है? बताया है, फिर मार्क्स नहीं करेंगे। ऐसे टिक लगेगा, ऐसे रुको दिखाता हूँ कैसे, ऐसे टिक लगेगा, सीधा मिल जाएगा पूरी मार्क्स। चलो सही है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम एक गलती और करोगे क्या? तुम रफ साइड कितनी बड़ी लेते हो? क्या मतलब इतनी लेते होगे बस, इतने से काम नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा कि तुमने किया क्या है रफ साइड में। इतनी बड़ी रफ साइड कम से कम लो भाई, कम से कम इतनी बड़ी रफ साइड लो, तब जाके होता है काम, ऐसे नहीं होगा। ये तुम्हें कम से कम बोला, इससे बड़ी ले सकते हो तो ले लो, अब कुछ समझ भी आ जाएगा, ठीक है? इससे पेपर भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली नीट हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि तुमने रफ साइड में अच्छे से किया। लेकिन एक बात पता है, अगर तुम लास्ट में रफ पेज एक शीट के लास्ट में चले जाओगे ना, वहाँ लिख दोगे रफ, हो गया काम, ठीक है, फिर वहाँ पर टीचर चेक नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अगर तुमने कोई सिली मिस्टेक कर दी है, पास होने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे आशा है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो तुम पास तो आराम से हो ही जाते होगे, है ना। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा मतलब हो रहा है कि यार यहाँ पे इसका लास्ट में आंसर गलत आ गया, अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो टीचर पता है क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हारा रफ साइड पे सुंदर सुंदर तुमने काम कर रखा है ना, जो पढ़ने लायक हो, तो वहाँ से पढ़ के तुम्हें 0.5 या 1 मार्क दे देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ तुम्हारे पास होने में भी हेल्प करती है, समझ आए बात। तो वैसे हम तो ऐसे टाइप के बंदे हैं जो इस पे नहीं रखते, हम सीधा यहाँ सही आंसर लाने में विश्वास रखते हैं, हम लास्ट पेज पे भी जा सकते हैं। पर अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, कि अगर तुम्हें देखते देखते करना हो तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें पूरा सिखाया कैसे करते हैं। अब तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी दिखा दिया कि कैसे करना है। तो अब तो पूरे मार्क्स ले आना ना 9th में, ठीक है। 9th में मुझे पूरे मार्क्स चाहिए। चलो मिलते हैं कभी किसी तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए